दोस्तों, क्या आपको पता है साधु सन्यासी कपड़े क्यों नहीं पहनते और आखिर क्यों साधु और सन्यासी हमेशा भगवे और पीले रंग के कपड़े पहनते और क्यों साधु संत हमेशा दाढ़ी बाल लंबे रखते? और क्या आपको पता है साधु संत हमेशा बिना सिले हुए कपड़े ही क्यों पहनते? आखिर किस वजह से हिंदू साधु सन्यासी ने भगवे रंग को ही अपनाया? उसके पीछे का असल कारण क्या था? चलिए जानते हैं क्या है इस भगवे रंग के पीछे का रहस्य। भारत में हजारों सालों से साधु सन्यासियों का रंग भगवा ही है। वो इसी रंग के कपड़े पहनते और साथ ही इसी रंग का टीका भी माथे पर लगाते और अपने पवित्र ग्रंथ को भी वो भगवा रंग या फिर लाल रंग के कपड़े में ही रखते। दरअसल ऐसा माना जाता है कि भगवा रंग अग्नि का प्रतीक होता है और इसी वजह से इसे पवित्र और शुद्धता का प्रतीक भी माना जाता है। और दोस्तों, सिर्फ साधु संत ही नहीं बल्कि मंदिरों में भी इसी रंग का इस्तेमाल किया जाता है। आपने देखा होगा कि मंदिर का जो ऊपरी हिस्सा होता है वो भी इसी रंग का होता है और साथ ही महिला साधु भी इसी रंग के कपड़े धारण करती है। भगवा रंग को ऊर्जा और त्याग का प्रतीक चिन्ह माना जाता है और ऐसा माना जाता है कि भगवा रंग के कपड़े धारण करने से मन पर कंट्रोल रहता है और साथ ही हमारा दिमाग भी शांत रहता है। हाँ, लेकिन ये बात अलग है कि इसे लेकर अलग अलग धर्मों की अलग अलग फिलोसॉफी है। जैसे कि कुछ धर्म सफेद रंग को पवित्र मानते हैं तो कुछ हरे रंग को। लेकिन दोस्तों, हमारे हिंदू धर्म में भगवा रंग को पवित्र माना जाता है। वैसे भगवा रंग को लेकर एक पौराणिक कहानी भी है। दरअसल पुराने समय में साधु एक जगह से दूसरी जगह जब जाते थे तब अपने साथ अग्नि यानी कि आग लेकर चलते थे और धीरे धीरे अग्नि के साथ साधु संत भगवा रंग का ध्वज लेकर चलने लगे और बाद में यह रंग उनके कपड़ों में बदल गया, यानी फिर वो भगवा रंग के ही कपड़े पहनने लगे। वैसे भगवा या केसरी रंग का हिंदू धर्मों के साथ बौद्ध, जैन और सिख धर्म में भी खास महत्व है। पुराण, श्रुति, वेद, उपनिषद ये सभी भगवा रंग का ही गुणगान करते हैं और साथ ही हिंदू महिलाएं भी सुहाग के प्रतीक के रूप में इसी रंग से अपनी मांग भरती है। कुल मिलाकर सिर्फ साधु ही नहीं बल्कि वैरागी, त्यागी और तपस्वी से लेकर गृहस्थ सभी भगवा रंग धारण करते हैं। कई बार देखा जाता है कि केसरी यानी भगवा रंग को ऑरेंज कलर यानी नारंगी जैसा मान लिया जाता है, लेकिन आपको बता दें कि इन दोनों में अंतर है। नारंगी लाल और पीले रंग के बीच का रंग है, जबकि केसरी नारंगी का एक रंग है जो पीले रंग की और ज्यादा छुट्टा है। दोस्तों, केसरी रंग मुख्य रूप से कैरोटीन-नाइट केमिकल क्रॉसिंग के कारण होता है और इस रंग को नारंगी नाम 16वीं शताब्दी में दिया गया और इससे पहले इसे केसरी या पीला लाल कहा जाता था। हम बता दें कि हिंदू धर्म से कई धर्म निकले, इन्हीं में से एक है जैन धर्म। जैन धर्म में साधु और सन्यासी होते हैं और जैन साधु में दो प्रकार होते हैं, दिगंबर और श्वेतांबर। जो दिगंबर साधु होते हैं वो हमेशा बिना कपड़े के ही रहते, यानी कि वो कपड़े नहीं पहनते। और आपने भी ऐसे कई साधु देखे होंगे, ये अगर एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं तब भी ये कपड़े नहीं पहनते और इसका मतलब होता है कि इन्होंने सभी भौतिक चीजों का त्याग कर दिया है। ऐसे ही दूसरे होते हैं श्वेतांबर। ये वो साधु होते हैं जो सफेद रंग के कपड़े पहनते और साथ ही अपने मुंह पर भी सफेद रंग का कपड़ा बांधते हैं।